नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव का परिणाम आया और उसका असर भारत पर भी दिख रहा है। भारत में भी एक 400 पार का नारा चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन उनकी पार्टी 240 पर सिमट गई और अब सोशल मीडिया में 400 पार गूंज रहा है लेबर पार्टी के लिए। और जो लोग ऋषि सुनक, जो कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी जीत के लिए हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। भारत में भी पूजा हो रही थी और ब्रिटेन में भी दक्षिणपंथी खेमा, कई हिंदुओं के संगठन वहाँ पर हवन कर रहे थे ऋषि सुनक के लिए। ऋषि सुनक खुद कई मंदिरों में जा रहे थे, वहाँ के मंदिरों के जो मठाधीश हैं, भगवाधारी हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे और जो वहाँ भारत के रहने वाले लोग हैं उनको जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो चुनाव हार गए और बुरी तरह से हारे। कंजर्वेटिव पार्टी बहुत सीटों पर तीसरे नंबर पर चली गई है और जो लेबर पार्टी है वो 400 पार वो उसको सीटें आई हैं। तो हम इस छोटे से वीडियो में दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहला ये कि ये लेबर पार्टी है क्या, और दूसरा कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेबर पार्टी की स्थापना 1900 में हुई थी। हालांकि 1890 के पहले से ही उसकी शुरुआत होने लगी थी। सारे वहाँ ट्रेड यूनियन जो थे वो एक हो रहे थे और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लेबर पार्टी माने मजदूरों की पार्टी। तो 1900 में ये एक सबको मिलके एक मंच बना। शुरू में इसका नाम लेबर पार्टी नहीं था, शुरू में इसका नाम रखा गया था लेबर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी, LRC। ये 1900 में बना ये, और 6 साल के बाद 1906 में इसका नाम छोटा किया गया और लेबर पार्टी रख दिया गया। तो ये इसमें आप कह सकते हैं कि ये जिस तरह के तमाम मजदूर, कमज़ोर वर्ग के लोग, हाशिए के लोग, ऐसे ही लोग इस लेबर पार्टी से धीरे धीरे जुड़ते गए। शुरू में तो सिर्फ इसमें ट्रेड यूनियनों से जुड़े हुए लोग थे, सिर्फ मजदूर संगठनों के लोग थे, लेकिन बाद में ऐसे सामाजिक समूह भी जुड़ते गए। तो धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। मजदूर की पार्टी से ये एक देश की पार्टी बनने लगी और सबसे पहले 1922 में आके ये पहली बार ब्रिटेन में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। 1922 में 1924 में पहली लेबर सरकार बनी ब्रिटेन में। हालांकि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, सिर्फ 11 महीने टिक पाई और उसके बाद फिर से वहाँ पर उनकी सरकार चली गई। उसके बाद 1929 में फिर लेबर पार्टी की सरकार बनी, फिर ये चली। 1945 में आके लेबर पार्टी फुल फ्लेज चली। और ध्यान रखिए, भारत को आज़ादी इसी दौर में मिली। तो लेबर पार्टी जब आई तो ये कोयला, लोहा, इसी तरह से रेलवे, ये इन सब चीज़ों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया, प्राइवेट से सबका सरकारीकरण कर दिया, जो बाद में भारत में इंदिरा गांधी ने भी किया था 1970 से पहले। तो पहले ये ब्रिटेन में हो चुका था। तो ये सब इन्होंने करना शुरू किया और जो उपनिवेश थे उनको आज़ादी दी गई इसी पार्टी के नेतृत्व में, लेबर पार्टी के ही नेतृत्व में। 1947 में लेबर पार्टी ने संसद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया 1947 में, जुलाई महीने में, और अगस्त में 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली। तो ये जो लेबर पार्टी है, मैंने जैसे कि बताया कि इसमें शुरुआत तो होती है मजदूर संगठनों से, लेकिन धीरे धीरे अन्य सामाजिक समूह जुड़ते गए। और जैसे जैसे इसमें लेफ्ट भी हैं, वामपंथी हैं, मार्क्सवादी इसमें हैं, सोशल डेमोक्रेट इसमें हैं, इसमें प्रोग्रेसिव लोग हैं, उदारवादी लोग हैं इसमें, ये सारे लोग मिलके धीरे धीरे ऐसे सारे समूह इसमें इकट्ठा हैं, एक मंच पर हैं लेबर पार्टी में। और इसके रुख में समय समय पर कुछ बदलाव होता रहता है। जैसे ही किसी धारा का, कई धाराएं हैं लेबर पार्टी में, तो कोई धारा जब मजबूत हो जाती है तो जाहिर है कि उसकी तरफ झुकाव, लेफ्ट है, लेफ्ट अगर मजबूत होता है तो लेफ्ट की तरफ झुकाव बढ़ता है। लेकिन लेबर पार्टी के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो कभी नहीं बदले। 1900 पूरा 1900, उसके बाद ये 2024 है, अब तक जो इसके बुनियादी सिद्धांत हैं वो कभी नहीं बदले। और इसके बुनियादी सिद्धांत जो हैं वो 3-4 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। पहला तो है कि प्रगतिशील विचारधारा, दूसरा है सोशल जस्टिस। भारत में भी सोशल जस्टिस से हम लोग परिचित हैं, हालांकि यहाँ जातियों के नाम पर हैं, वहाँ उस तरह से जातियाँ तो हैं नहीं ब्रिटेन में, लेकिन एक सामाजिक न्याय वहाँ भी की भी बात होती है कि जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब हैं, उनकी बात। सोशल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीयतावाद,
जो दुनिया भर में कहीं पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है, मजदूर आंदोलन चल रहा है, अधिकार के लिए आंदोलन चल रहा है, तो उसके साथ जुड़ना, ये लेबर पार्टी की खासियत रही है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जैसे भारत में भी, हमारे संविधान में भी समाजवाद शब्द लिखा हुआ है, तो एक बराबरी की बात, तो ये बात आती है लेबर पार्टी में। और लेबर पार्टी, ये इसका मूल सिद्धांत है जो कभी नहीं बदला। और इसीलिए जब ये कार्रवाई करती है, जब ये काम करती है, इसके एक्शन में आप देखेंगे कि ये, जैसे भारत में भी कांग्रेस ने अभी चुनाव घोषणा पत्र में जो जारी किया, तो उसमें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई कि आप इस तरह से वो सरकार का, देश की जो संपत्ति है उसको इस तरह से आप खर्च करें कि जो नीचे है, जो हाशिए पर है, उसको ताकत मिले। तो जो राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात थी कि गरीब परिवार के महिला को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, या अप्रेंटिस जो बेरोज़गार हैं उनको साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो ये उसी तरह की नीतियां हैं। तो ऐसे ही वो लेबर पार्टी भी इस पर जोर देती रही है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देती रही है, और वहाँ पर जो जनता के मुद्दे हैं उन पर जोर देती रही है। और ये लेबर पार्टी कैसे काम करती है? लेबर पार्टी की मुख्य संस्था जो है वो इसका वार्षिक अधिवेशन है। एनुअल जो इसका अधिवेशन होता है वो इसका मुख्य है, और वहीं से, वार्षिक अधिवेशन से ही एक एग्जीक्यूटिव चुनी जाती है, कार्य समिति जिसको भारत में कहते हैं। आप एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारिणी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति चुनी जाती है, और यही राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति वो जो राष्ट्रीय अधिवेशन से पारित जो भी दिशा है, उस दिशा के अनुकूल फिर कार्यक्रम तय करती है, फिर आगे बढ़ती है। तो ये इसका राष्ट्रीय अधिवेशन प्रमुख संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, और वहाँ से नेशनल एग्जीक्यूटिव का ये तय होता है। तो ये इसके भीतर की बात है। और उसके बाद हम बात करें कि भारत में हम बात कर रहे थे कि भारत की आज़ादी इसी के समय मिली, लेबर पार्टी के ही समय मिली। आज जो चुनाव में जीत मिली है लेबर पार्टी को, तो ये इतनी भारी जीत जो मिली है, तो न सिर्फ लेबर पार्टी के प्रति एक उत्सुकता है, कुछ नया करने की उम्मीद है, बल्कि ऋषि सुनक से, तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि ऋषि सुनक से भारी नाराज़गी, एंटी इनकम्बेंसी एकदम चरम पर थी। उसी का परिणाम है कि इतना भारी बहुमत मिला लेबर पार्टी को, 400 से पार चली गई। तो ये साधारण गुस्सा नहीं था लोगों में। तो गुस्सा ब्रिटेन में किस बात को लेकर था? ब्रिटेन में इतनी बुरी तरह से हार ऋषि सुनक की क्यों हुई? तो मोटे तौर पर समझें तो सबसे जो पहली बात है कि बहुत महंगाई बढ़ गई थी ब्रिटेन में। जो खाद्य सामग्री है, 2022 में खाद्य सामग्री जिस दर पर मिलती थी उसमें 25% की बढ़ोतरी 2024 में अभी दिख रही है। तो खाद्य सामग्री की बहुत महंगा होना, ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाना, ये ऋषि सुनक के लिए महंगा पड़ गया। तो ये एक जो बेसिक चीज़ है। और इसके साथ और भी चीज़ें जैसे महंगी होती गई, टैक्स बढ़ता गया, एनर्जी बिल वहाँ पर एक प्रमुख आता है। और इसी तरह से कुल मिला के जो नारा दिया लेबर पार्टी ने, उनका नारा था कि जीवन यापन को बेहतर करना है। जो लिविंग है, वो जो रहने का जो खर्च है, जीने में जो जीने की जो स्थितियाँ हैं, उसको बेहतर करना है। और उनका एक शब्द में नारा था चेंज। लेबर पार्टी ने एक शब्द में, आप उसका चुनाव मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं, लेबर पार्टी का गूगल करेंगे तो उसके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो उसके मैनिफेस्टो का नाम था चेंज। जैसे यहाँ पर भारत में नाम रखते हैं लोग, संकल्प रखते हैं या गारंटी रखते हैं लोग चुनाव घोषणा पत्र का, तो वहाँ पर लेबर पार्टी के घोषणा पत्र का नाम इस बार था चेंज। और वो चेंज यही सब चीज़ें थी, महंगाई को कम करना, जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए बेहतर नीतियां तैयार करना, स्वास्थ्य सेवाओं पर काफ़ी जोर है वहाँ पर। भारत में तो स्वास्थ्य का निजीकरण लगातार किया जा रहा है। एक बार अगर कोई भर्ती हो गए तो उनका मध्य वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो 20 साल में उन्होंने बचा के रखा है वो सारा हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं। तो वहाँ पर ब्रिटेन में अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है, तो उसको बेहतर करना। एनर्जी बिल वहाँ पर काफ़ी आता था, और महंगाई सबसे बड़ी बात, बेरोज़गारी भी। तो ये जो कमज़ोर वर्ग हैं
उनकी मांग को लेबर पार्टी ने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और जीत के पीछे ये प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। अब आइए अंतिम बात कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक तो असर दिख रहा है कि जो भी दक्षिणपंथी खेमा है भारत में, जो कि हर जो है वो किसी के पार्टी के दफ्तर पर हमला कर देना, कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, तो ये इस तरह की जो दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले लोग हैं, इनमें एक तत्काल तो हताशा आ गई है। और जो प्रगतिशील खेमा है, जो सोशल जस्टिस की बात करने वाले लोग हैं, जो मजदूरों किसानों की बात करने वाले लोग हैं, बेरोजगारी की बात करने वाले लोग हैं, नीट का सवाल उठाने वाले भी जो हैं, वो आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ऐसे लोग ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत पर खुश हैं, बधाई दे रहे हैं। तो एक तो असर ये हो गया। दूसरा, आने वाले दिनों में इसका असर पड़ेगा, तो मैं उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं इसके सिर्फ राजनीतिक निहितार्थ भारत में क्या होंगे उस पर बात करना चाह रहा हूं। तो आप देखेंगे कि अभी ही एक जो दक्षिणपंथी खेमा में निराशा है और प्रगतिशील और अल्पसंख्यक तबके में इंडिया गठबंधन से को सपोर्ट करने वाले लोगों में खुशी देखी जा रही है, तो यहाँ भी महंगाई जो है धीरे धीरे मुद्दा बन सकता है। बेरोजगारी यहाँ पर, मतलब जनता के मुद्दे, ब्रिटेन में भी एब्स्ट्रैक्ट मुद्दे पर यह चुनाव नहीं हुआ, ये चुनाव जनता के ठोस मुद्दे पर हुआ। और भारत में भी जनता के ठोस मुद्दे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 240 पर आ गई। जनता ने कह दिया कि आप जनता के सवाल को ठीक से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बहुमत नहीं दे रहे हैं। और विपक्ष को ताकत दी कि आप जनता के सही मुद्दे को आप उठाइए। तो ये जो भारत में जो जनता के मुद्दे हैं, ये मुद्दे और मजबूत होंगे। दक्षिणपंथी खेमे में निराशा आई है, हिंदू मुसलमान की राजनीति और कमज़ोर होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये है नया वीडियो, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।